बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्टी बाइट के पे। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह से। आज मैं आप लोगों के साथ मज़ेदार सी और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पर मैक्रोनी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। रेसिपी बहुत आसान है। जब आप ये मज़ेदार सी मैक्रोनी की रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे, यकीन करें आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। बिना टाइम वेस्ट किए अपनी इस मज़ेदार सी चिकन मैक्रोनी की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी को अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में मैंने 4 से 5 गिलास पानी ऐड कर दिया है। अब हम पानी को अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। पानी जो है वो अच्छी तरह से बॉईल हो गया है। 2 कप मैंने मैक्रोनी ले ली है। अब मैं मैक्रोनी इसमें ऐड कर दूँगी। मैक्रोनी की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट शेप्स की मैक्रोनी होती है, आप कोई सी भी शेप की मैक्रोनी ले सकते हैं। 2 टीस्पून अब हम इसमें कुकिंग ऑयल का ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड कर दिया। अब हम 2 से 3 मिनट इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम 10 से 15 मिनट के लिए इसे कवर करके रख देंगे ताकि मैक्रोनी अच्छी तरह से बॉयल हो जाए। काफ़ी लोग इस पॉइंट पर गलती कर देते हैं कि मैक्रोनी को बहुत ही ज़्यादा बॉयल कर देते हैं, जिससे मैक्रोनी बहुत ही ज़्यादा अजीब सी लगती है। तो आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। 15 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था। मैक्रोनी अच्छी तरह से बॉयल हो गई है। अब हम पानी में से इसे निकाल लेंगे। मैक्रोनी का अब हम मिक्सचर बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन में मैंने 3 टीस्पून कुकिंग ऑयल का ऐड कर दिया। 1 टीस्पून भर के अब इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। 2 से 3 मिनट इसे फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन और अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अगर आपने इस पॉइंट पर ज़ीरा ऐड करना है तो आप इस पॉइंट पर ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं, मैं नहीं ऐड कर रही। 2 से 3 मिनट इसे फ्राई कर लिया। लहसुन और अदरक का कच्चापन ख़त्म हो गया। हाफ कप मैंने चिकन ले लिया है, मैंने चिकन ऐड कर दिया। अगर आपकी चिकन वाली मैक्रोनी फेवरेट है तो फिर आप चिकन लाजमी ऐड कीजिएगा। अगर आपकी चिकन के बग़ैर मैक्रोनी फेवरेट है तो फिर आप चिकन को स्किप भी कर सकते हैं। 10 से 12 मिनट अब हम चिकन को फ्राई कर लेंगे। चिकन की क्वांटिटी थोड़ी है तो चिकन जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। आपने भी इसे लहसुन और अदरक के पेस्ट के साथ ही चिकन को फ्राई करना है। एक तो इससे चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया। हाफ कप बारीक चॉप की भी मैंने गाजर ऐड कर दी है। अब हम 4 से 5 मिनट गाजर को भी फ्राई कर लेंगे। वेजिटेबल्स की क्वांटिटी भी आप कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। एक अदद अब मैं इसमें बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च ऐड कर दूंगी। शिमला मिर्च आप स्किप मत कीजिएगा, लाजमी ऐड कीजिएगा। हाफ बारीक चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर दिया है। 1 कप मैंने बारीक चॉप की हुई बंद गोभी ऐड कर दी है। अब हम 4 से 5 मिनट इसे फ्राई कर लेंगे। काफ़ी लोग इस पॉइंट पर गलती कर देते हैं कि वेजिटेबल्स को वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कर देते हैं, जिससे वेजिटेबल्स का क्रंच जो है वो ख़त्म हो जाता है। ये गलती आप मत कीजिएगा। वेजिटेबल्स को बस हल्का सा सॉफ्ट कीजिएगा। वेजिटेबल्स का क्रंच मैक्रोनी में बहुत मज़े का लगता है। 7 से 8 मिनट बस हल्का सा हम वेजिटेबल्स को फ्राई कर लेंगे, क्योंकि चिकन को तो हमने पहले ही सॉफ्ट कर लिया था। चिकन को सॉफ्ट करने की अब ज़रूरत नहीं है। हल्का सा मैंने वेजिटेबल्स को फ्राई कर लिया। 1 टीस्पून अब मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी। हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर। हाफ टी स्पून अब इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देना है। हाफ टी स्पून अब मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दूंगी। अगर आपने लाल मिर्च और हल्दी को स्किप करना है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम 4 से 5 मिनट इसे मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं।
अच्छी तरह से इसे मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें 2 टीस्पून सोया सॉस ऐड कर दूंगी, 2 टीस्पून चिली सॉस, 2 टीस्पून वाइट विनेगर ऐड कर देना है। टमाटो केचप आपने इस पॉइंट पर नहीं ऐड करना, पहले हम मैक्रोनी ऐड करेंगे, उसके बाद ही हम केचप ऐड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आप भी हम लोगों की फैमिली मेम्बर्स का हिस्सा बन जाएं। बेल के आइकन को भी आपने लास्ट में प्रेस करना है ताकि आप लोगों को मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोगों से मेरी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। वीडियोस को प्लीज़ आप लोग लाइक भी किया करें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ प्लीज़ ज़रूर शेयर किया करें। मैक्रोनी को जो हमने बॉईल किया था, अब हम इसमें मैक्रोनी ऐड कर देंगे। इतने मज़े की मैक्रोनी आज से पहले आपने कभी भी नहीं खाई होगी। बच्चे बड़े मैक्रोनी को बहुत शौक से खाते हैं। आप इसे बना के बच्चों के स्कूल लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह इसे बहुत ही ज़्यादा शौक से खाएंगे। 4 से 5 मिनट अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आप घर पर मज़ेदार सी मैक्रोनी बनाकर तैयार कर सकते हैं। रेसिपी बहुत इजी है। इंशाल्लाह रेसिपी आप जब ट्राई करेंगे तो आप बार बार इसी तरह से रेसिपी को बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये बनती ही इतने मज़े की है और बहुत कम टाइम में बनकर तैयार हो जाती है। अब हम हाफ़ कप इसमें टमाटो केचप ऐड कर देंगे। केचप ऐड कर दिया। अब 3 से 4 मिनट दोबारा इसे मिक्स कर लेना है। जितनी ये दिखने में मज़े की लग रही है, इससे ज़्यादा ये खाने में लगती है। इस मज़ेदार सी मैक्रोनी को देखते देखते आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा। जाएं किचन में, जाएं चीज़ें इकट्ठी करें और ये मज़ेदार सी मैक्रोनी बनाकर तैयार करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपने रेसिपी बनाकर तैयार की और आपको रेसिपी कैसी लगी। मैक्रोनी जो है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इस मज़ेदार सी मैक्रोनी को डिश आउट कर लूँगी। जिस तरह मैंने आपको रेसिपी में बताया है कि मैक्रोनी में वेजिटेबल्स का हल्का सा क्रंच बहुत मज़े का लगता है, तो आपने इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करना है। इंशाल्लाह आप जब फॉलो करेंगे तो आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मज़ेदार सी चिकन मैक्रोनी बनकर तैयार हो गई है। जितनी ये दिखने में मज़े की लग रही है, इससे ज़्यादा ये खाने में लगती है। बहुत ही ज़्यादा इजी और मज़ेदार सी आज मैंने आप लोगों के साथ चिकन मैक्रोनी की रेसिपी शेयर की है। जितनी ये दिखने में मज़े की और जूसी लग रही है, इससे ज़्यादा ये खाने में लगती है। इंशाल्लाह जब आप आज की रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। मुझे आप लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।